झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 विषय संस्कृत के लिए जारी मॉडल प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों मॉडल पेपर को इस वीडियो में हल करेंगे, जिससे परीक्षा में कोई त्रुटि न हो और हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10 विषय संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क अपठित गद्यांशः अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उत्तर चुनकर लिखें। सभी विद्यार्थी इस गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। आइए प्रश्न को देखते हैं। अतीव दुर्गुण रूपे का भवति, अत्यंत दुर्गुण रूप से क्या होता है? विकल्प दिया गया है क अहिंसा, ख हिंसा, ग अधिकारः, घ सत्यम। सही विकल्प है ख हिंसा। अगला प्रश्न, प्राचीन कालादेव अहिंसायाः प्रचारम अकरोत्। प्राचीन काल से ही अहिंसा का प्रचार किसने किया? विकल्प है आंग्ल देशः, अमेरिका देशः, पाकिस्तान देशः, भारत देशः। सही विकल्प है घ भारत देशः। अगला प्रश्न, हिंसा कान पशुवत करोति। हिंसा किसे पशु के समान बना देती है? विकल्प दिया गया है गजान, नृपान, जनान, दुर्गुणान। सही विकल्प है ग जनान, अर्थात हिंसा लोगों को पशु के समान बना देती है। मनुष्यः कीदृशः प्राणी भवति। मनुष्य कैसा प्राणी है? क विवेकी, ख विवेकी, ग असभ्य, घ बुद्धिहीन। सही विकल्प है क विवेकी, अर्थात मनुष्य विवेकशील प्राणी है। आधुनिक युगे कः महापुरुषः हिंसायाः विरोधे आसीत्। आधुनिक समय में कौन महापुरुष हिंसा के विरोध में थे? विकल्प दिया गया है क सुभाष चंद्र बोस, ख जवाहरलाल नेहरू, ग महात्मा गांधी, घ पटेल। सही विकल्प है ग महात्मा गांधी। आधुनिक समय में महात्मा गांधी हिंसा के विरोध में थे। खंड ख पठित अवबोधनम। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। यह गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के बुद्धिर्बलवती सदा नामक पाठ से है। इस गद्यांश को एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। आइए हम प्रश्न देखते हैं। किम नाम ग्रामः आसीत्। गांव का क्या नाम था? विकल्प दिया गया है क देवलाख्यो, ख कर्णपुरम, ग जगतपुरम, घ पाटलिपुत्रम। सही विकल्प है क देवलाख्यो, अर्थात देवलाख्यो नाम का एक गांव था। राजपुत्रस्य नाम किम आसीत्। राजपुत्र का क्या नाम था? विकल्प दिया गया है क देवलाख्यो, ख गहन काननम, ग राजसिंह, घ महेंद्र वीरः। सही विकल्प है ग राजसिंह, अर्थात राजपुत्र का नाम राजसिंह था। बुद्धिमती केन सह पितुर्गृहं प्रति चलिता। अर्थात बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर को जाती है? विकल्प है क पुत्र द्वयोपेता, ख राजसिंहेन, ग राजपुत्रेण, घ व्याघ्रेण। सही विकल्प है क पुत्र द्वयोपेता, अर्थात वह अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर को जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। अत्र क्रियापदम किम अस्ति। यहाँ इस वाक्य में क्रियापद क्या है? विकल्प दिया गया है क व्याघ्रम, ख ददर्श, ग सा, घ मार्गे। सही विकल्प है ख ददर्श। यहाँ पे इस वाक्य में ददर्श ही क्रियापद है। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। यहाँ कर्ता पद क्या है? विकल्प दिया गया है क बुद्धिमती, ख पितुर्गृहम, ग चलिता, घ पुत्र द्वयोपेता। सही विकल्प है क बुद्धिमती।
अगला प्रश्न, अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। यह पद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूचि पर्यावरणम से संकलित है। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रम। मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। आइए इसके प्रश्न को देखते हैं। दुर्वहम अत्र किम जातम, यहाँ कठिन या दुष्कर क्या हो गया है? विकल्प दिया गया है क जीवितम, ख शरणम, ग प्रकृतिरेव, घ शुचि। सही विकल्प है क जीवितम, अर्थात यहाँ जीवन कठिन या दुष्कर हो गया है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है? विकल्प दिया गया है क दुर्वहम, ख पर्यावरणम, ग प्रकृति, घ चक्रम। सही विकल्प है क दुर्वहम, अर्थात यहाँ जीवन दुष्कर या कठिन हो गया है, अतः विकल्प क सही है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों के मध्य में क्या चलता रहता है? विकल्प दिया गया है क प्रकृति, ख कालायश्चक्रम, ग जीवितम, घ यानम। सही विकल्प है ख कालायश्चक्रम, अर्थात महानगरों के मध्य में लोहे का पहिया दिन रात चलता रहता है। किम शोषयत सदा वक्रम भ्रमति, किसको सुखाते हुए सदा टेढ़ा घूमता रहता है? विकल्प है क वृक्षम, ख जलम, ग मनः, घ चक्रम। सही विकल्प है ग मनः, अर्थात मन को सुखाते हुए सदा टेढ़ा घूमता रहता है। प्रकृति ही एव शरणम अत्र अव्ययम पदम किम, यहाँ अव्यय पद क्या है? विकल्प दिया गया है क प्रकृति, ख एव, ग शरणम, घ प्रकृतिरेव। सही विकल्प है ख एव। नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। यह नाट्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के शिशु लालनम नामक पाठ से संकलित है। एक बार इस नाट्यांश को आप पढ़ लें। आइए हम प्रश्न देखते हैं। कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, कुश और लव किसके समीप आकर प्रणाम करते हैं? विकल्प दिया गया है क रामम, ख विदूषकम, ग भरतम, घ दशरथम। सही विकल्प है क रामम, अर्थात कुश और लव राम के समीप आकर प्रणाम करते हैं। इत इत आर्यो इति कह कथयति, इधर से आर्य, इस कथन को कौन कहता है? विकल्प है क रामः, ख लवः, ग कुशः, घ विदूषकः। सही विकल्प है घ विदूषकः, अर्थात इस वाक्य को विदूषक कहता है। सिंहासनस्थः कः, सिंहासन पर स्थित या विराजमान कौन है? विकल्प दिया गया है क दशरथः, ख रामः, ग विदूषकः, घ कुशः। सही विकल्प है ख रामः, अर्थात सिंहासन पर महाराज राम विराजमान हैं। ततः प्रविशतः तापसौ कुशलवौ, अत्र कुशलवौ इत्यस्य विशेषण किम अस्ति? इस वाक्य में कुशलवौ का विशेषण पद क्या है? विकल्प दिया गया है क तापसौ, ख ततः, ग प्रविशतः, घ विदूषकेन। सही विकल्प है क तापसौ। अकुशलम इत्यस्य विलोम पदम किम, अकुशलम इसका विलोम पद क्या है? विकल्प दिया गया है क कुशलम, ख अपि, ग दुर्जनम, घ शोभनम। सही विकल्प है क कुशलम। रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक पदानि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। रेखांकित पदों से प्रश्नवाचक पद विकल्पों से चुनकर लिखें। शरीरस्य आयासजननं कर्म व्यायामः इति कथ्यते। यहाँ रेखांकित पद शरीरस्य है, इसका प्रश्नवाचक पद लिखना है। विकल्प दिया गया है क केन, ख कस्य, ग कीदृशः, घ कम। प्रश्नवाचक शब्द होगा ख कस्य।
सुराधिपः ताम अपृच्छत। यहाँ रेखांकित पद सुराधिपः दिया गया है, इसका प्रश्नवाचक पद लिखना है। यहाँ विकल्प दिया गया है क कस्य, ख कह, ग कुत्र, घ कस्मात्। सही विकल्प होगा ख कह। अगला प्रश्न, मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम। यहाँ रेखांकित पद मनुष्याणाम दिया गया है, इसका प्रश्नवाचक शब्द देखना है। विकल्प दिया गया है क कस्य, ख केसाम, ग कथम, घ कति। सही विकल्प है ख केसाम। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। यहाँ रेखांकित पद पुत्रम दिया गया है, इसका प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना है। विकल्प दिया गया है क केन, ख कम, ग कुत्र, घ कीदृशः। सही विकल्प होगा ख कम। अगला प्रश्न, न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। रेखांकित पद बंकिम चंद्र का प्रश्नवाचक पद देखना है। विकल्प दिया गया है क कह, ख कस्मै, ग कम, घ कदा। सही विकल्प है क कह। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। निर्देश, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम विच्छेदम पदम वा चिनुत। अधोलिखित वाक्यों से रेखांकित पद का संधि पद अथवा संधि विच्छेद चुने। नास्ति उद्यम समः बंधो। यहाँ रेखांकित पद नास्ति का संधि विच्छेद ढूंढना है। विकल्प है क नो जोड़ अस्ति, ख न जोड़ अस्ति, ग नी जोड़ अस्ति, घ ने जोड़ अस्ति। सही विकल्प है ख न जोड़ अस्ति। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तथापि वृषः न उत्थितः। न उत्थितः का संधि पद देखना है। विकल्प दिया गया है क नोत्थितः, ख नोत्थितः, ग नावोत्थितः, घ नवोत्थितः। सही विकल्प हो जाएगा क नोत्थितः। यह गुण संधि का उदाहरण है। क्षणम अपि में स्यात् संचरणम। यहाँ रेखांकित पद संचरणम है, इसका संधि विच्छेद करना है। विकल्प दिया गया है क सत जोड़ चरणम, ख सम जोड़ चरणम, ग सन जोड़ चरणम, घ स जोड़ चरणम। सही विकल्प है ख सम जोड़ चरणम। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। पिता अस्य किम तपस्तेपे। इसका संधि विच्छेद करना है। विकल्प दिया गया है क तपस जोड़ तेपे, ख तपस जोड़ तेपे, ग तपस तेपे, घ तपो तेपे। सही विकल्प है इसमें क तपह जोड़ तेपे। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तथा जोड़ एव कार्यम करणीयम। तथा जोड़ एव रेखांकित पद का संधि पद देखना है। विकल्प दिया गया है क तथा एव, ख तथैव, ग तथोव, घ तथाव। सही विकल्प है ख तथैव। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्यः चिनुत। रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर अथवा विभक्त करके लिखें। करणीयम बहि अंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम। यहाँ रेखांकित पद करणीयम का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। विकल्प दिया गया है क क्री जोड़ अनियर, ख क्रा जोड़ अनियर, ग करण जोड़ अनियर, घ क्री जोड़ अनियर। सही विकल्प होगा क क्री जोड़ अनियर। अगला प्रश्न, बुद्धि बल जोड़ मतुप तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। यहाँ रेखांकित पद बल जोड़ मतुप के प्रकृति प्रत्यय को संयुक्त करके लिखना है। पद बन जाएगा। विकल्प दिया गया है क बलवती, ख बलवत, ग बलमान, घ बलुमान। सही विकल्प है क बलवती। गुड़ी गुड़म वेति। रेखांकित पद गुड़ी का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। विकल्प दिया गया है क गुड़ जोड़ इनी, ख गुड़ जोड़ टाप, ग गुड़ जोड़ त, घ गुड़ जोड़ अनियर। सही विकल्प है क गुड़ जोड़ इनी। इयम बालक जोड़ टाप अस्ति। यहाँ बालक जोड़ टाप प्रकृति प्रत्यय दिया गया है, इसको संयुक्त करके लिखना है। विकल्प दिया गया है क बालिका, ख बालिकी, ग बालिके, घ बालिकम। सही विकल्प है
क बालिका। परिश्रमस्य महत्वं को न जानाति। रेखांकित पद महत्वम के प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। विकल्प दिया गया है क महत जोड़ त्व, ख महत जोड़ टाप, ग महत जोड़ गीप, घ महत जोड़ मतुप। सही विकल्प है क महत जोड़ त्व। उचित अव्यय पदम विकल्पेभ्यः चिनुत। उचित अव्यय पद विकल्पों से चुनकर लिखें। रिक्त स्थान व्यायामः कर्तव्यः। विकल्प दिया गया है क सर्वदा, ख अन्यथा, ग यदा कदा, घ अपि। सही विकल्प है क सर्वदा। वाक्य हो जाएगा सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। सिंहः रिक्त स्थान गर्जति। विकल्प दिया गया है क उच्चैः, ख खलु, ग च, घ मा। सही विकल्प है क उच्चैः। वाक्य हो जाएगा सिंहः उच्चैः गर्जति। अगला वाक्य रिक्त स्थान दशरथः नाम नृपः आसीत्। विकल्प दिया गया है क अद्य, ख पुरा, ग इव, घ इति। सही विकल्प है ख पुरा। वाक्य हो जाएगा पुरा दशरथस्य नाम नृपः आसीत्। प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा थे। त्वम रिक्त स्थान गच्छसि। विकल्प दिया गया है क इति, ख उच्चैः, ग अपि, घ अन्यथा। सही विकल्प है ग अपि। वाक्य हो जाएगा त्वम अपि गच्छसि। अगला और अंतिम प्रश्न कुक्कुरः रिक्त स्थान भ्रमति। विकल्प दिया गया है क मा, ख चित, ग बिना, घ इतस्ततः। सही विकल्प हो जाएगा घ इतस्ततः। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति। यह है आपका सब्जेक्टिव मॉडल पेपर अर्थात विषयनिष्ठ। इसको देख लेते हैं। खंड क निर्देशः निम्नलिखितं गद्यांशं पद्यांशं नाट्यांशं च पठित्वा केवलं पंचानां प्रश्नानां उत्तराणि एव देयानि। निम्नलिखित गद्यांश, पद्यांश व नाट्यांश को पढ़कर केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश देखते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। कोई निर्धन व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन अर्जित किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दाययितुं सफलो जातः। तो धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। उसका पुत्र उसी छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता पुत्र की रुग्णता को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। परम अर्थकार्षेण पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। परंतु अर्थ के अभाव में वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। कीदृशः जनः परिश्रमं कृत्वा धनम अर्जितवान्। कैसा व्यक्ति परिश्रम करके धन प्राप्त किया। उत्तर हो जाएगा निर्धनः जनः परिश्रमं कृत्वा धनम अर्जितवान्। अर्थात निर्धन व्यक्ति ने परिश्रम करके धन को प्राप्त किया। अगला प्रश्न किम विहाय स पदातिरेव प्राचलत्। किसको छोड़कर वह पैदल ही चल पड़ा। बस यानम विहाय स पदातिरेव प्राचलत्। अर्थात बस को छोड़कर वह पैदल ही चल पड़ा। निर्धनः जनः अत्र विशेषण पदम किम। निर्धनः जनः यहाँ विशेषण पद क्या है। तो जनः विशेष्य है और उसका विशेषण है निर्धन। यहाँ विशेषण पद पूछा गया है तो हो जाएगा अत्र विशेषण पदम निर्धनः अस्ति। निर्देश अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। निश्चय ही मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम परिश्रम के समान कोई बंधु या मित्र नहीं है जिसको करके वह दुखी नहीं होता। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं महान रिपुः कः वर्तते। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अस्माकं महान रिपुः आलस्यम वर्तते।
अर्थात हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। मित्रम इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। मित्रम इस पद का विलोम पद उपर्युक्त पद्यांश में क्या प्रयुक्त है। मित्रम इति पदस्य विलोम पदम रिपुः प्रयुक्तम, अर्थात मित्रम इस पद का विलोम पद रिपुः यहाँ प्रयुक्त है। निर्देश अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। सिंह सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जन करते हुए। भोः अहम वनराजः किम भयम न जायते। अरे मैं वनराज हूँ, क्या भय उत्पन्न नहीं होता। किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, अर्थात किस लिए मुझे ही सब मिलकर परेशान कर रहे हो। एक वानरः, एक वानर कहता है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम वनराज होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति परम भवान तो भक्षकः। राजा तो रक्षक होता है पर आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। और भी अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः इति कः कथयति। क्योंकि तुम वनराज होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो, यह कथन कौन कहता है। यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः इति कथनम एकः वानरः कथयति। इस कथन को एक वानर कहता है। राजा तु रक्षकः अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। राजा तो रक्षक है, यहाँ विशेषण पद कौन है। अत्र विशेषण पदम रक्षकः अस्ति। खंड ख अस्मिन् खंडे केवलम पंचानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एव देयानि। इस खंड में केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषायाः पदानि चित्वा पूरयत। निम्नलिखित श्लोक को मंजूषा के पदों से चुनकर पूर्ण करें। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद नियात समन्ततः। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। देहम समन्ततः तत्कृत्वा। मंजूषा के शब्दों का हमें इस अन्वय में उचित प्रयोग करना है। अन्वय इस प्रकार लिखा है। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। रिक्त स्थान तु, यहाँ मंजूषा से उचित रिक्त पद हो जाएगा तत्कृत्वा हो जाएगा। तत्कृत्वा तु रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा देहम सुखम। रिक्त स्थान विमृद नियात, इस रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा समन्ततः। अब अन्वय कंप्लीट हमारा बन जाएगा। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु देहम सुखम समन्ततः विमृद नियात। अर्थात शरीर के प्रयास से उत्पन्न कार्य व्यायाम कहलाता है। उसे करके सुखपूर्वक पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो लिखित श्लोकस्य भावार्थ मंजूषातः उचितम पदम चित्वा पूर्यत। लिखित श्लोक के भावार्थ को मंजूषा से उचित पद चुनकर पूर्ण करें। सेवितव्यः महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। मंजूषा में पद दिया गया है आश्रयितव्यः छायाम फलानि। आइए हम भावार्थ देखते हैं। संसारे सदैव फलैः छायया च युक्तः महान वृक्षः रिक्तस्थान भवति। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा आश्रयितव्यः। हो जाएगा संसारे सदैव फलैः छायया च युक्तः महान वृक्षः आश्रयितव्यः भवति। संसार में सदैव फल व छाया से युक्त महान वृक्ष ही आश्रय योग्य होता है। यदि दुर्भाग्यवशात तस्मिन् वृक्षे रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा फलानि अपि भवेयुः तथापि तम। रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा छायाम दातुम कश्चित् अपि रोद्धम न शक्नोति। कि संसारे सदैव फलैः छायया च युक्तः महान वृक्षः आश्रयितव्यः भवति। यदि दुर्भाग्यवशात् तस्मिन् वृक्षे फलानि न अपि भवेयुः तथापि तम छायां दातुं कश्चित् अपि रोद्धं न शक्नोति। समुचितम कालबोधकम शब्दम लिखा। समुचित समयबोधक शब्द को लिखें। जननी प्रातः रिक्त स्थान
कोष्ठक में दिया गया है 9 वादने उत्तिष्ठति। तो यहाँ पे 9 जो संख्या में दिया गया उसको हमको संस्कृत में लिखना है और हम संस्कृत में लिख देंगे केवल 9 और वाक्य हो जाएगा जननी प्रातः 9 वादने उत्तिष्ठति। अगला छात्र है विद्यालयम रिक्त स्थान, कोष्ठक में दिया गया है 9:15 वादने गच्छति। यहाँ 9:15 को हम संस्कृत में लिख देंगे सपाद 9। अब वाक्य हो जाएगा छात्रः विद्यालयम सपाद 9 वादने गच्छति। देवः सायं रिक्त स्थान, कोष्ठक में संख्या दिया गया है 5:45 वादने भ्रमति। अब 5:45 को संस्कृत में लिख देंगे पादोन षड् और वाक्य हो जाएगा देवः सायं पादोन षड् वादने भ्रमति। वाच्यस्य नियमानुगुणम विकल्पम शुद्धम चिनुत, वाच्य के नियमानुसार शुद्ध विकल्प चुने। देवः रिक्त स्थान खादति, यहाँ विकल्प दिया गया है क फलम ख फलेन ग फलस्य घ फलात्, सही विकल्प है इसका क फलम। वाक्य हो जाएगा देवः फलम खादति अर्थात देव फल खाता है। लतया पुस्तकम रिक्त स्थान, विकल्प दिया गया है क पठन्ति ख पठ्यते ग पठानि घ पठ्यन्ते, सही विकल्प है ख पठ्यते। वाक्य हो जाएगा लतया पुस्तकम पठ्यते अर्थात लता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मया उच्चैः रिक्त स्थान, विकल्प दिया गया है क हस्यते ख हसति ग हसामि घ हसन्ति, सही विकल्प है क हस्यते। वाक्य हो जाएगा मया उच्चैः हस्यते, मेरे द्वारा जोर से हंसा जाता है। रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति शुद्धम कुरुत, रेखांकित पद अशुद्ध है उसे शुद्ध कीजिए। सह पाठम पठन्ति, रेखांकित पद यहाँ पठन्ति अशुद्ध है, इसका शुद्ध पद हो जाएगा पठति। दूसरा वाक्य अहम विद्यालयम स्वः गच्छामि, रेखांकित पद है गच्छामि। स्व के साथ भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग होता है तो यहाँ हो जाएगा अहम विद्यालयम स्वः गमिष्यामि अर्थात मैं विद्यालय कल जाऊंगा। सह बालिका अस्ति, यहाँ रेखांकित पद सह है, प्रथम व्यक्ति पुल्लिंग एक वचन का रूप है, जबकि यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का शब्द सा होगा और वाक्य हो जाएगा सा बालिका अस्ति। रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व चिनुत, रेखांकित पदों के समास अथवा विग्रह को चुने। मच्छिकाणाम अभावः अत्र, विकल्प दिया गया है क मच्छिका अभावः ख निर्मच्छिकम घ मच्छिभावः घ निर्मच्छिका, सही विकल्प है ख निर्मच्छिकम। अयोग्य पुरुषः नास्ति, विकल्प दिया गया है क अयोग्य है ख न योग्य है ग आम योग्य है घ न योग्य है, सही विकल्प है ख न योग्य है अयोग्य है। दशरथस्य पुत्रः रामः आसीत्, विकल्प दिया गया है क दशरथाय पुत्रः दशरथ पुत्रः दशरथे पुत्रः दशरथ पुत्राय, सही विकल्प है ख दशरथ पुत्रः। अधोलिखित समानार्थक पदैः मेलनम कुरुत, निम्नलिखित समानार्थक पदों का मिलान करें। चक्षुभ्याम आँखों से का मिलान हो जाएगा नेत्राभ्याम। जवेन जिसका अर्थ होता है तेजी से तो इसका मिलान हो जाएगा तीव्र गत्या। इंद्रः का मिलान हो जाएगा देवराजः। शीघ्रम जिसका अर्थ होता है जल्दी, यह हो जाएगा अचिरम। बलिवर्दः का अर्थ होता है बैल, इसका मिलान हो जाएगा वृषभः से। पुत्राः पुत्र का मिलान हो जाएगा सुताः, इस सुताः भी पुत्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है। खंड ग अस्मिन् खंडे केवलम त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि एव देयानि, इस खंड में केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। अवकाशाय प्रधानाध्यापकं प्रति लिखितम इदं पत्रम मंजूषा सहायतया पूरयत, अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को लिखित पत्र को मंजूषा की सहायता से पूर्ण करें। यहाँ मंजूषा में पद दिए गए हैं। अनुग्रहम अनुग्रह, सेवायाम सेवा में, पीड़ितः पीड़ित, असमर्थः असमर्थ, कारणात् कारण से, परामर्शम परामर्श को, आज्ञाकारी आज्ञाकारी, अवकाशम अवकाश को, निवेदनम निवेदन, अहम मैं। आइए इस पत्र को देखते हैं। रिक्त स्थान प्रधानाध्यापक महोदय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रश्न की शुरुआत में हम सेवायाम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मंजूषा से। मंजूषा से उचित पद यहाँ सेवायाम हो जाएगा। सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय अर्थात सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय।
क ख ग उच्च विद्यालय रांची नगरम। विषय अवकाशाय आवेदन पत्रम, अर्थात विषय है अवकाश के लिए आवेदन पत्र। महाशय सविनियम रिक्त स्थान इदम अस्ति यत्, यहाँ मंजूषा से उचित पद हो जाएगा निवेदनम। सविनियम निवेदनम इदम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अहम। ह्यः ज्वरेण रिक्त स्थान आसम, यहाँ मंजूषा से उचित पद हो जाएगा पीड़ितः। अब वाक्य हो जाएगा अहम ह्यः ज्वरेण पीड़ितः आसम, मैं कल बुखार से पीड़ित था। अस्मात् रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा कारणात्। अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम रिक्त स्थान अस्मि, रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा असमर्थः। वाक्य हो जाएगा अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, इस कारण से मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। चिकित्सकः मम कृते विश्रामं कर्तुम रिक्त स्थान दत्तवान, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा परामर्शम। वाक्य हो जाएगा चिकित्सकः मम कृते विश्रामं कर्तुम परामर्शम दत्तवान, चिकित्सक ने मुझे विश्राम करने का परामर्श दिया है। अतएव त्रयाणाम दिवसानाम रिक्त स्थान प्रदाय, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अवकाशम। वाक्य हो जाएगा अतएव त्रयाणाम दिवसानाम अवकाशम प्रदाय, अतएव इसलिए 3 दिनों का अवकाश प्रदाय देकर। ममोपरि भवान रिक्त स्थान करोतु, रिक्त स्थान में मंजूषा से पद हो जाएगा अनुग्रहम। ममोपरि भवान अनुग्रहम करोतु, अर्थात मेरे ऊपर आप अनुग्रह करें। एतदर्थ सदैव ऋणी भविष्यामि, मैं सदैव आभारी रहूँगा। स धन्यवाद। भवतः रिक्त स्थान छात्र है, तो यहाँ उचित पद मंजूषा से हो जाएगा आज्ञाकारी, हो जाएगा भवतः आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र महेश्वरः कक्षा 9वीं। तिथि मंजूषा में कोई तिथि अंकित नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने इच्छानुसार कोई डेट लिख सकते हैं, वैसे परीक्षा की तिथि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि विरचयत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य बनाएं। चित्र वर्णन से पहले हम मंजूषा में दिए गए पदों को देख लेते हैं। नदी, जनाः, तरन्ति, वार्तालापम, क्रीडतः, नदी तीरे, वृक्षः, व्यायामम, शीतलम, जलम, अधः, नद्याम। आइए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध सामान्य 5 वाक्य बनाते हैं। तो जैसा कि यह चित्र देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि यह नदी का चित्र है और उसके तट पर विभिन्न लोग खेल रहे हैं, तो सबसे पहला वाक्य हम बनाएंगे इदम चित्रम नद्याः अस्ति, यह चित्र नदी का है। यहाँ दिख रहा है कि इस नदी में 3 लोग तैर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे अस्मिन् चित्रे जनाः तरन्ति। यहाँ इस चित्र में दिख रहा है कि 2 लोग खेल रहे हैं, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे 2 जनौ क्रीडतः। इस चित्र में एक विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे एकः विशालः वृक्षः अस्ति, इस चित्र में एक विशाल वृक्ष है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि 2 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे 2 जनौ वार्तालापम कुरुतः, इस चित्र में 2 लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मम विद्यालयः इति विषयम् अधिकृत्य संस्कृते 5 वाक्येषु मंजूषा सहायतया अनुच्छेदम लिखत। मेरा विद्यालय इस विषय पर आधारित संस्कृत में 5 वाक्यों में मंजूषा की सहायता से अनुच्छेद लिखें। मंजूषा के शब्द दिए गए हैं। आदर्शः विद्यालयः, श्रेष्ठः प्राचार्यः, शिक्षकाः, विषयान्, सहस्रम छात्राः, बालक बालिकाः, नगरे पक्तिबद्धाः प्रार्थयन्ति, वृक्षाः, क्षेत्रम, उद्यानम। आइए इन शब्दों के आधार पर शुद्ध 5 वाक्य बनाते हैं। पहला, मम विद्यालयः आदर्श विद्यालयः अस्ति, मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय है। अत्र सहस्रम छात्राः पठन्ति, यहाँ हजारों छात्र पढ़ते हैं। विद्यालये एकम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय में एक क्रीडा क्षेत्र है। विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय में एक उद्यान है। विद्यालये बालक बालिकाः पंक्तिबद्धाः प्रार्थयन्ति, विद्यालय में बालक बालिकाएं
पंक्तिबद्ध होकर प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप अन्य भी सामान्य वाक्य बना सकते हैं। स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे छपे अक्षरों को या रेखांकित वाले पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। सेविना बिना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात। यहाँ रेखांकित पद सेविना है। सेविना तृतीय विभक्ति एक वचन में है। प्रश्नवाचक शब्द भी तृतीय विभक्ति एक वचन का होगा। केन हो जाएगा प्रश्न। केन बिना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात। उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृतः। यहाँ रेखांकित पद सुहृत है। सुहृत का प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कह। वाक्य बन जाएगा प्राणेभ्यो अपि प्रियः कह, अर्थात प्राणों से भी प्रिय कौन है। आर्यस्य प्रसादेन मे वाणिज्या अखंडिता। यहाँ रिक्त स्थान है आर्यस्य, जो षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा कस्य। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा कस्य प्रसादेन मे वाणिज्या अखंडिता। यहाँ बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजानः प्रतिप्रियमिच्छन्ति। यहाँ रेखांकित पद राजानः है, जो प्रथम विभक्ति बहुवचन का है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी प्रथम विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा के। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य के प्रतिप्रियमिच्छन्ति। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। त्रीणानाम अग्निना सह विरोधो भवत। यहाँ रेखांकित पद त्रीणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा केशाम। का प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा केशाम अग्निना सह विरोधो भवति। बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़ें। जम्बो कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। दूसरा वाक्य दिया गया मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। तीसरा है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। चौथा पद दिया गया है व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। और अंतिम वाक्य दिया गया है बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अब इसको हम घटनाक्रम के अनुसार करेंगे, तो सबसे पहले जो अंग के स्थान पर दिया गया है बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, यह पहला वाक्य हो जाएगा कि बुद्धिमती अपने दो पुत्रों को लेकर पिता के घर चल पड़ी। फिर दूसरा सही वाक्य होगा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। तीसरा वाक्य होगा व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। अर्थ को देखकर वह पुत्रों को मारते हुए बोली अधुना एकम एव व्याघ्रम, अभी एक ही बाघ है, विभज्य भुज्यताम, बांट कर खा लो। चौथा सही वाक्य हो जाएगा व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। बाघ यह बाघ को मारने वाली है ऐसा सोचकर भाग गया। और अंतिम और पांचवा वाक्य सही वाक्य हो जाएगा जम्बू कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। अर्थात शेर के द्वारा किए गए उत्साह से वह बाघ पुनः वन में आ गया। जैक बोर्ड क्लास 10 संस्कृत MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप मॉडल पेपर 2022-23 सॉल्यूशन से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।